आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर केटीआर ने हैंडलूम इमारत की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। रियासती वजीर श्रीवास गौड़, रुकन कानून साज काउंसिल एल रमना और दीगर ने की शिरकत। कांग्रेस पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म पीवी नसीम राव की खिदमात को किया फरामोश। पीवी के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से रुकन काउंसिल के कविता का खिताब। आंध्र प्रदेश के जिले करनूल की सब्जी मार्केट में टमाटर की कीमत में कमी दर्ज। टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपए फी किलो हो गई। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान जमात और ओपोजिशन की हंगामाराई के बाईस दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत बहाल। पार्लियामेंट पहुंचने पर राहुल गांधी का इंडिया के लीडरों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। दिल्ली के एम्स अस्पताल के एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में आतिशबाजी की वारदात। फायर ब्रिगेड अमले ने जद्दोजहद के बाद आग पर पाया काबू। तमाम अफराद महफूज। कंबोडिया के बादशाह ने हिंदमानीट को नया वजीर आजम किया मुकर्रर। मौजूदा वजीर आजम के इस्तीफे के बाद किया गया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। कौमी हैंडलूम डे के मौके पर वजीर आईटी और बल्दी रजमनस के तारक राव ने उपल शिल्पारामम में हैंडलूम भवन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। रियासती वजीर श्रीवास गौड़ और रुकन कानून साज काउंसिल एल रमना के साथ हैंडलूम भवन के तामीराती कामों के लिए भूमि पूजा अंजाम दी। हैंडलूम भवन 500 गज पर मुही तराजी पर तामीर किया जा रहा है। इस तरह से हैंडलूम गारमेंट्स के बिजनेस मैनेजमेंट, सेलर्स की मीटिंगें और कॉन्फ्रेंस के लिए एक हैंडलूम कन्वेंशन सेंटर भी तामीर किया जाएगा। बिहार सुकून कानून साज काउंसिल के कविता ने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस को एक नाशुक्री पार्टी करार दिया। साबिक वज़ीर आज़म पीवी नसीम राव की मुल्क के लिए खिदमात को फरामोश करने का इल्जाम आयद करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस ने कभी नरसिम्हा राव की खिदमात का एतराफ करने की कोशिश नहीं की। रुकन काउंसिल की कविता निजामाबाद के बोरगाम में बर्मन बरादरी की जानिब से नस्ब किए गए पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। तकरीब में आजानी पीवी नरसिम्हा राव की दुख्तर व बिहार सुकून कानून साज काउंसिल इस्मानी देवी और फर्जंद प्रभाकर राव के अलावा दीगर अहम सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए कविता ने पीवी नरसिम्हा राव की खिदमात का तस्करा करते हुए कहा कि नरसिम्हा राव वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में मुल्क की मईशत को एक सर बदल दिया। उन्होंने कहा कि उनके दौर इख्तिदार में दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी को रागिब करने के लिए जुर्रतमंदाना इकदाम किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान इस हकीकत को कभी फरामोश नहीं करेगा कि उस दिन पीवी की तरफ से किए गए इकदाम की वजह से आज लाखों बच्चों को रोजगार मिला है और करोड़ों खानदान गुर्बत की सतह से ऊपर आ गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के बच्चे को तस्लीम न करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबित कदमी के साथ 7 साल तकारीब का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि 7 साल तकारीब पूरी दुनिया में मुनक्किद की गई और पीवी के तर्ज से फिक्र को हर तेलंगाना के बच्चे को के दिल को छूने वाली तहरीक के तौर पर जाहिर किया गया। बिहार के रुकन काउंसिल के कविता ने नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर कहा कि फख्र के साथ रिवायत को इख्तियार करते हुए हैंडलूम साड़ियों की तौसीक करनी चाहिए। यह खूबसूरत आर्ट फॉर्म जो हमारे मुल्क के तनों की अक्कासी करता है। कविता ने नेशनल हैंडलूम के मौके पर बिहार की रुकन काउंसिल वानी देवी के साथ तस्वीर ली। इस मौके पर कविता ने यह ट्वीट किया। आंध्र प्रदेश के जिले करनूल की सब्जी मार्केट में टमाटर की कीमत में कमी दर्ज की गई। जराये के मुताबिक जिले के रईतू बाजारों में टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपए फी किलो हो गई है, जिससे जिले के अवाम ने राहत की सांस ली है। क्योंकि बावर्ची खाने की लाजमी शय की कीमत अचानक बढ़ गई। दीगर अजला से करनूल के रईतू बाजारों को टमाटर लाया जा रहा है। जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में टमाटर की सप्लाई में मजीद इजाफे से इसकी कीमत में कमी के आसार हैं। जुलाई में टमाटर की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया है।
तेलंगाना के इनकलाबी गुलकार गदर की आखिरी रस्मात अलवाल भूदेवी नगर में वाक़ महाभूदेवी विद्यालय में आज दोपहर अंजाम दी गई हैं। गदर गुज़िश्ता रोज चल बसे। उनकी नाश को अवामी दीदार के लिए एलबी स्टेडियम में रखा गया, जहां पर उनके चाहने वालों के साथ साथ मुख्तलिफ अहम शख्सियात और सियासी कायदीन ने उनका आखिरी दीदार किया। कई वुज़रा और अवामी नुमाइंदों ने उनके गमजदा अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और उनकी खिदमत को भरपूर खराज पेश किया। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि गदर की कला को कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने गीतों से अवाम के जहनों पर अनमिट नक़ूश छोड़े। उन्होंने कहा कि गदर की जिंदगी इनकलाबी तहरीकों से मिली हुई थी, जो तेलंगाना तहरीक के साथ अपने उरूज पर पहुंची। जिला आदिलाबाद में वाक़ एक नहर में तालिब इल्म के गर्काब होने के बाद उसकी नाश का पता चल गया। यह तालिब इल्म कंता गांव की नहर में गर्काब हो गया। पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आदिलाबाद के पोस्ट ग्रेजुएशन साल अव्वल के तालिब इल्म 27 साल बी प्रवीण की नाश गोताखोरों की मदद से नहर से बाहर निकाली गई। प्रवीण राजन्ना सिलसिला जिले का रहने वाला था। वो नहर में गिरे अपने सेलफोन को निकालने की कोशिश के दौरान नहर में गिर पड़ा था। अपने साथियों के साथ नहर के करीब तफरी के लिए आया था कि वाकया पेश आया। प्रवीण के साथ कार्तिक और राजू भी नहर में गिर गए, ताहम वो तैर कर साहल पर आने में कामयाब हो गए। प्रवीण चूंकि तैराकी से वाकिफ नहीं था, इसलिए वो नहर में गर्काब हो गया। इसकी नाश का पता इतवार की शब तक भी नहीं चल सका था। ताहम ये नाश इस वाक़े के मुकाम से 500 मीटर की दूरी पर पाई गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुक्मरान जमात और अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई पीर को दोपहर तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से सुबह 11 बजे वक्फे सवालात मुअत्तल होने के बाद जैसे ही दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो हुक्मरान जमात के निशिकांत दुबे ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया खबर का हवाला देते हुए कुछ कहना शुरू किया। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि चीन ने कांग्रेस की माली मदद की है। यह कहते हुए हुक्मरान जमात के अरकान अपनी अपनी नशिस्तों के करीब खड़े हो गए और हंगामाराई शुरू कर दी। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों के अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर ऐवान के वस्त में आकर मणिपुर पर बहस का मुतालबा करते हुए नाराबाजी शुरू की और हंगामा करने लगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्रेट प्रेमजी भाई सोलंकी ने कुछ कहा, लेकिन हंगामाराई की वजह से सुना नहीं जा सका। उन्होंने कुछ देर तक हंगामा बंद होने का इंतजार किया, लेकिन दोनों तरफ से शोर जारी रहा। इस पर सोलंकी ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। हुक्मरान जमात के राजस्थान में खवातीन की सूरत-ए-हाल और अपोजिशन के मणिपुर मामले पर बहस कराने के मुतालिबे पर दोनों तरफ से जबरदस्त हंगामाराई और शोरगुल की वजह से राज्यसभा में आज वक्फे सिफर मुमकिन नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मरकजी वजीर ममलकत BL वर्मा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इसके बाद कानून साजी के काम निपटाने के साथ ही दीगर जरूरी दस्तावेजात मेज पर रखे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के रुकन घनश्याम तिवारी ने कहा कि राजस्थान में एक बच्ची के साथ ज्यादती के बाद भट्टी में जलाए जाने और रियासत में खवातीन के साथ होने वाले वाकयात पर बहस कराने के मुतालिबे के हवाले से कायदा 176 के तहत 2 काम के दिनों में नोटिस दे रहे हैं, जिसे कबूल करते हुए जल्द अज जल्द बहस कराई जानी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के रुकन KC वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर मसले पर बहस का मुतालबा करते हुए मुसलसल नोटिसें दी जा रही हैं। सूरत हाल खराब हो चुकी है, हालात रोज बरोज खराब हो रहे हैं। कायदेवान पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत मानसून इजलास के पहले दिन से ही मणिपुर के मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन अब इससे भाग रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खवातीन और लड़कियों के साथ इंतहाई काबिल मजम्मत वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, उस पर बहस कराई जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का पीर को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने पुरत्तफाक इस्तकबाल किया। राहुल गांधी पीर को दोपहर 12 बजे से पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो पहले से मौजूद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के लीडर उधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, राम गोपाल यादव, संजय रावत, रुचि सेवा, प्रमोद तिवारी और दीगर रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। ये लीडर राहुल गांधी जिंदाबाद और इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस कायदीन ने एक दूसरे को लड्डू भी खिलाए। राहुल गांधी के साथ उनकी वालिदा कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी भी थी। अपनी गाड़ी से उतरने के बाद गांधी पार्लियामेंट हाउस के हाथे में वाक़ बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास गए और उन्हें क़राज अक़ीदत पेश किया। मोदी सरनेम के हवाले से तबसरा करने पर सूरत की एक अदालत में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख कर दी गई। जुमा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद गांधी की लोकसभा रुकनीत पीर को बहाल कर दी गई।
सर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए जवाब दिए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान के एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर पोस्ट करने के इल्जाम में कांग्रेस की मुअत्तल राज्यसभा रुकन रजनी पाटिल की रुकनीत आज बहाल कर दी गई। सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कानून साजी की कार्रवाई को निपटाने के दौरान ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सरोज पांडे से इस्तेहकाक कमेटी की 74वीं रिपोर्ट को ऐवान की मेज पर रखने के लिए कहा। पांडे ने कहा कि कमेटी ने पाटिल को मुबैना तौर पर ऐवान की कार्रवाई का वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का कसूरवार पाया है। ताहम कमेटी का मानना है कि इसके हवाले से मुअत्तल की गई पाटिल की सजा को मुकम्मल सजा तसव्वुर किया जाए और इनकी रुकनीत आज से ही बहाल की जाए। इसके बाद चेयरमैन ने पाटिल की रुकनीत बहाल करने की तजवीज ऐवान में पेश की, जिसे सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की पार्लियामेंट रुकनीत बहाली होने के लोकसभा सेक्रेटरीट के नोटिफिकेशन का खैर मकदम करते हुए मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि गांधी का डरो मत मंत्र ही तमाम कांग्रेसियों को याद रखना है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत बहाल करने का फैसला खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि अब दोबारा पार्लियामेंट में शेर की वो दहाड़ सुनने को मिलेगी जिससे अवाम में बेखौफी और जमहूरियत के मुखालिफिन को खौफ आता है। राहुल गांधी का एक ही मंत्र सबको याद रखना है कि डरो मत। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के इंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में पीर को आग लग गई। पुलिस जराये के मुताबिक यह वाकया दिन में तकरीबन 11:54 पर पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके बारदात पर पहुंच गई। मालूमात के मुताबिक आग लगने के बाद तमाम लोगों को अस्पताल से बाहिफाजत निकाल दिया गया। आग इतनी शदीद थी कि एम्स की इमारत के ऊपर धुएं के बादल देखे जा सकते थे। आग बुझने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि आग इंडोस्कोपी डिपार्टमेंट के इमरजेंसी वार्ड में लगी और आसपास के मुकामात पर फैल गई। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ जगहों पर छापे मारे जाने के एक दिन बाद रियासत के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एजेंसी ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नामानिगारों से बातचीत के दौरान मिश्रा ने बताया कि एजेंसी ने 11 मुकामात पर छापे मारे हैं। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया जिन्हें बादअज़ा नोटिस देने के बाद छोड़ दिया गया। उन्हें मुमकिन तौर पर बाद में तफसीली तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा। मंदोरा तराल कश्मीर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में 10वीं क्लास के तालिब इल्म फुरकान शफी ने एक मुनफरिद ट्रैकिंग बैग बनाने में कामयाबी हासिल की जो ट्रैकिंग करने वालों के लिए सोलर लाइट और चार्जिंग जैसी सहूलियात फराहम करता है। बैग मुफीद चीजों से लैस है और दूर दराज मकामात पर जाने वाले ट्रैकर्स के लिए मुफीद साबित हो सकता है। मज़कूरा तालिब इल्म ने अपने स्कूल का एक मॉडल भी बनाया जिस पर उनकी इज्जत अफजाई भी की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फुरकान का कहना था कि उन्हें प्रोजेक्ट बनाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और मेहनत से दोनों को कम वक्त में ही मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि वो आगे भी नए नए चीजों को बनाते रहेंगे। Sir, my name is Furkan Shafi and I live at Mundura. I am studying in high school, government high school Mundura. Sir, मैंने जो ये एक स्कूल बनाया है और एक हमें मल्टीपर्पज़ ट्रैकिंग बैग बनाया है सर। सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट किया था, स्कूल किया मैंने स्टार्ट पहले सर। इसके लिए हमें दिया गया था प्रोजेक्ट पीछे से सर, फिर मैंने ये बनाया सर। सर स्कूल को मुझे लग गए तकरीबन 5 दिन, उसको लगे बैग को लग गए 9 दिन बनाने में। सर मैंने इसमें जो ये मतलब जो जिसमें चीज़ें लगती हैं उनको इकट्ठा करने में बहुत मुझे मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा सर। पहले कि जो एक कार्डबोर्ड है इसमें मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है सर। ये मतलब कि जो हम घर में फेंकते हैं ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं, मैंने सोचा कि इसमें ही ऐड करूँगा, ये इसमें रिसाइकल करूँगा सर इसमें। फिर मैंने सर वही यूज़ किया, इसमें मैंने हाई स्कूल बना दिया इसका। सर एक जो दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, मैंने सोचा कि मैं इस बार इससे पहले गया था ट्रैकिंग पे सर, इधर हमें पास में है वो सर। फिर वहाँ पर पहली पावर की बहुत दिक्कत आती है सर, फ़ोन चार्ज करना होता है, लाइट की भी ज़रूरत होती है सर। जब हम थक जाते हैं फिर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है सर। वो मैंने सब कुछ इसमें एडजस्ट किया सर। इसका मैंने नाम रखा है सर मल्टीपर्पज़ ट्रैकिंग बैग सर।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के ताल्लुकाती अमा के अफसर ने पीर को बताया कि इतवार की रात 10 बजे सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को जिला अमृतसर के गांव रतन खरद के करीब इलाके में एक मुश्तबा उड़ने वाली चीज के हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने की बाज़गश्त सुनाई दी। तयशुदा मश्क के मुताबिक फौजियों ने ड्रोन को रोकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आज सुबह पंजाब पुलिस के साथ मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके की तलाशी के दौरान फौजियों ने गांव रतन खरद के करीब एक खेत से एक तबाहशुदा बैटरी के साथ एक हेलीकॉप्टर ड्रोन बरामद किया। जम्मू कश्मीर के जिले कश्तवाड़ के हदियान इलाके में आग की एक वारदात में 2 मंजिला रहायशी मकान खाकस्तर हो गया। कश्तवाड़ के हदियान इलाके में 2 मंजिला रहायशी मकान से आग नमदार हुई। उन्होंने बताया कि आग लगने के फौरन बाद मुकामी लोग जमा हुए और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। उनका कहना था कि इस दौरान आग लगने की इत्तला मौसूल होते ही पुलिस, फौज, फायर टेंडर्स और रेड क्रॉस की टीमें भी वारदात पर पहुंच गई और आग को काबू में कर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने के बारे में इत्तला मौसूल होते ही हमारी टीम यहां पहुंच गई और दीगर टीमों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया, मजीद फैलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। कंबोडिया के बादशाह नोरोडोम सिहामोनी ने पीर को मौजूदा वजीर-ए-आजम स्मडेक टेकोहान सेन के इस्तीफे के ऐलान के बाद हैन मॉनेट को नया वजीर-ए-आजम मुकर्रर किया है। हैन सेन की दरख्वास्त के बाद बादशाह ने एक शाही फरमान पर दस्तखत किए जिसमें 45 साला हैन मॉनेट को 5 साला हुकूमत के लिए नया वजीर-ए-आजम नामजद किया गया। सिहामोनी ने शाही फरमान में कहा, कंबोडिया की सल्तनत के नामजद वजीर-ए-आजम का फर्ज है कि वह हुकूमती अराकीन को कौमी असम्बली का एतमाद हासिल करने के लिए तैयार करे। उन्होंने कहा कि शाही फरमान इस दिन से नाफिज अमल है जिस दिन उस पर दस्तखत हुए हैं। चीन के शुमाल मशरकी सूबे जेलन के शहर शोलान में मूसलाधार बारिश से कम 14 अफराद हलाक और एक शख्स लापता हो गया। मुकामी हुक्काम ने पीर को यह इत्तला दी। अफसरान ने आज यहां बताया कि इस वक्त आबी ज़खायर और बड़ी नदियों में पानी की सतह अब महफूज हद तक कम हो गई है। गुज़िश्ता मंगल की रात से शोलान में मुसलसल बारिश हो रही है, लेकिन इसमें कभी मुतवक्का है। मुकामी हुकूमत ने मामूलात जिंदगी बहाल करने, सड़कों की मरम्मत, बिजली और मौसलात की बहाली के लिए मुख्तलिफ रेस्क्यू फोर्सेस को तैनात किया है। ईरान के दारुल तेहरान में कई नीम तमीर शुदा इमारतों के मुलज़्ज़म होने से कम 3 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने यह रिपोर्ट दी। ईरान की स्टूडेंट न्यूज एजेंसी ने इत्तला दी कि वाक़या इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब तेहरान म्यूनसिपलिटी के कारकुनान सूबाई पुलिस फोर्स जिला 19 में एक गैर महफूज इमारत को गिराने के दौरान मौजूद थे। तेहरान पुलिस इंफॉर्मेशन सेंटर के एक बयान के हवाले से खबर रसाई एजेंसी ने बताया कि इमारत के गिरने से करीबी 5 इमारतें मुनद्दिम हो गई जो कि गैर महफूज थी, जिसकी वजह से 4 पुलिस अफसरान और 2 म्यूनसिपल वर्कर्स मलबे तले दब गए। नाइजर के कौमी दारुल हुकूमत नियामी में हजारों अफराद ने बागी फौज की हिमायत में एक रैली में शिरकत की। मगरबी अफ्रीकी रियासतों की 15 मुल्क इख्तिसादी बरादरी ने गुज़िश्ता इतवार को एक अल्टीमेटम जारी किया जिसमें नाइजर के फौजी रहनुमाओं को बगावत को खत्म करने और माजूल सदर को दोबारा इख्तियार सौंपने या फौजी मदाखलत का सामना करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। नियामी से स्पुतनिक के एक नुमाइंदे ने बताया कि ECOWAS की जानिब से मुकर्रर करदा डेडलाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुजाहिरीन बेखौफ नजर आए। मुजाहिरीन ने सदर मोहम्मद बाजोम के एलेट गार्डन के साबिक सरबराही बागी कमांडर अब्दुर्रहमान चियान की हिमायत में नारे लगाए। नाइजर और रूस के कौमी रंग लहराए। फ्रांस की कॉलोनी में रह चुके नाइजर की वज़ीर ख़ारजा कैथोलिन कोलोना ने हफ्ते को अफ्रीकी कौम को खबरदार किया था कि उसे ECOWAS की तरफ से फौजी कार्रवाई की धमकी को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन मजीद ये भी कहा कि फ्रांस मदाखलत में मदद नहीं करेगा। अतालवी जजीरे लैम्पेडूसा के करीब खराब मौसम के बायस 2 बहरी जहाजों के लौटने से कम 2 तारिकीन वतन हलाक और 30 से ज्यादा लापता हो गए। एक पुलिस अफसर ने पीर को यह इत्तला दी। मुकामी मीडिया के मुताबिक इतवार की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 2 बहरी जहाज लैम्पेडूसा से 43 किलोमीटर जनूब मगरिब में ऊंची लहरों की जद में आने के बाद उलट गए, जिसकी वजह से 2 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा अफराद के लापता होने की इत्तला है। इसके अलावा रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर रात पहुंचकर 57 के करीब अफराद को बचा लिया। ये जहाज ट्यूनिस से रवाना हुए थे। मरने वालों में एक 18 माह का बच्चा और एक खातून शामिल है। सिसिली के एक एग्रेजेंटो में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इंचार्ज अफसर एमानुएल रेसिफारी ने कहा कि यह अफसोसनाक वाक़यात है, मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रियासती वजीर केटीआर ने हैंडलूम इमारत की तामीर का रखा संग बुनियाद। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ और रुकन कानून साज काउंसिल एल रमना और दीगर ने की शिरकत। कांग्रेस पार्टी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नसीमा राव की खिदमात को किया फरामोश। पीवी के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से रुकन काउंसिल कविता का खिताब। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में सब्जी मार्केट में टमाटर की कीमत में कमी दर्ज। टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपए फी किलो हुई दर्ज। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन की हंगामाराई के बाद जवानों की कार्रवाई मुलतवी। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत बहाल। पार्लियामेंट पहुंचने पर इंडिया के लीडरों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। दिल्ली के एम्स अस्पताल के एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में आतिशबाजी की वारदात। फायर ब्रिगेड अमले ने जद्दोजहद के बाद आग पर पाया काबू। तमाम अफराद महफूज। कंबोडिया के बादशाह ने हैन मानिट को नया वजीर आजम किया मुकर्रर। मौजूदा वजीर आजम के इस्तीफे के बाद किया गया ऐलान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।